हेलो दोस्तों। इमरान खान ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। इमरान खान ने एक लेटर लिखा है और वो लिखा है, आर्टिकल छपा है उस लेटर का टाइम्स मैगजीन के अंदर। अगर मैं आपको टाइम्स मैगजीन का बताऊं तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे बड़ी मैगजीन है और टाइम्स के ऊपर आना मतलब एक अपने आप में प्रतिष्ठित बात है बहुत। इमरान खान ने पोल खोल के रख दी है पूरे पाकिस्तान के सिस्टम की और उसने टाइम्स मैगजीन के थ्रू अमेरिका से, वेस्टर्न वर्ल्ड से और सब डेमोक्रेसी से ये अपील की है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की डेथ हो चुकी है और कृपया करके डेमोक्रेसी रिवाइव करने में आप हेल्प करें यहाँ पर। हालांकि यही इमरान खान थे, इन्होंने इल्जाम लगाया था अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ने फौज से मिलकर यानी जनरलों से मिलकर मेरी सरकार गिरा दी है और मुझे जेल में ठूसने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल है। अब इन्होंने अपील की है यूएस से कि भाई एक काम करो, मुझे बचाओ क्योंकि सिस्टम खराब है यहाँ पर। और जो यूएस की फौज है वो यूएस की फौज नहीं है, वो डिक्टेटर्स हैं, वो ऐसे लोग हैं जो हेल्प नहीं कर रहे हमारी, वो ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हम लोगों को, डेमोक्रेसी को मार रहे हैं। भाई पहली बात तो डेमोक्रेसी मार रहे हैं ये तो मजाक हो गया है। आप डेमोक्रेसी थे कब? लास्ट टाइम कब थे डेमोक्रेसी में ये बता दो। कम से कम 30 साल तो आप लोग डायरेक्ट फौज के अंडर रहे हो, इंक्लूडिंग जनरल परवेज मुशर्रफ, जिया खान वगैरह वगैरह के अंडर। बाकी जो 40-45 साल रहे हो वो भी फौज के अंडर ही रहे हो, क्योंकि बिना फौज की मर्जी के आपका कोई पीएम बनता नहीं है। बिना फौज की मर्जी के पीएम को डिसीजन ले सकता नहीं है। पीएम मीटिंग कर ले किसी से, किसी भी देश से कर ले, भारत से कर ले, किसी भी कर ले और बिना फौज की परमिशन की मीटिंग कर ले यानी जनरल के बिना, और एग्रीमेंट साइन कर ले, क्या फर्क पड़ना? कुछ भी नहीं फर्क पड़ना। अगर सच में वहां प्राइम मिनिस्टर की चलती होती तो नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुरुआत की थी उसके बाद 1999 में पाकिस्तान और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए होते, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जैसे ही वाजपेयी साहब यहाँ से बस बैठ यात्रा लेके लाहौर गए, मालूम पड़ा जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल हमला कर दिया, खुफिया तौर पर वहां एंट्री कर दी, जगह घेर ली। और आपको पता है फिर 1999 में क्या हुआ, लड़ाई हुई कारगिल की, जिसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं, आपको बताएंगे बहुत जल्दी इसके बारे में। पर कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग डायरेक्ट अंडर फौज के रूल में ही रहते हो, चाहे डायरेक्ट रहो चाहे इनडायरेक्ट रहो, रहते हो उनके अंदर ही। हाँ ये है कि जब वो डायरेक्ट रहते हो तो बाकी जो पॉलिटिशियंस है वो पैसे नहीं खा पाते क्योंकि वो डायरेक्ट रोल में होते नहीं कुछ। एनीवेज, अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई देश का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ और मैं जेल, सबसे बड़ा नेता होने के बाद और जेल में रहने का मेरा क्या फायदा? अगर मुझे आप बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, मैं वो कर पाऊंगा। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के बारे में उसने कहा कि वहाँ आए दिन बम फट धमाके हो रहे हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। भाई कर क्या लोगे तुम लोग? तुम ही लोग बम धमाके करवा रहे हो, तुम ही लोगों ने ऐसे लोग पाले, अब वो मारेंगे ही क्या करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, इधर अपना पीओके वाले, कि भैया ये जो लाहौरी चूरन बेचने वाले बंदे हैं ना, इनसे थोड़ा दूर हो जाओ और लाहौरी चूरन से सेफ रह के अपने आप को भिखारिस्तान से अलग करो। और अगर देश में रहना है तो भाई अपनी ये नेता नगरी को, जितनी पॉलिटिक्स तुम्हारी है ना, सब बकवास। सबके बच्चे, सबके नाती पोते, सबके रिलेटिव्स आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं। उनका एक ही ड्रीम होता है, आउट ऑफ पाकिस्तान, यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप, यहाँ जाना है क्योंकि वहां जिंदगी अच्छी है। और सारी की सारी जो पैसे, उनकी ट्यूशन फीस, रहना खाना, फ्लैट, होटल, जो भी सब कुछ है वो पाकिस्तान जनता पे करती है इनडायरेक्टली। जो गवर्नमेंट को एड मिलती है सारे के सारे बच्चों को भेज देते हैं अपने ट्यूशन की फीस वगैरह करने के, और कोई जवाबदारी नहीं। पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने के लिए पाकिस्तान के आम लोगों को उठना पड़ेगा। जब तक वो नहीं उठेंगे ये सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। और आम लोगों से मतलब है वो बंदा जो दुकान चला रहा है, वो बंदा जो पेट्रोल पे खड़ा है, वो बंदा जो सब्जी बेच रहा है, जब तक ये लोग निकल के बाहर नहीं आएंगे ना, पाकिस्तान के इम्प्रूवमेंट नहीं। चांसेस इसके बहुत कम है क्योंकि इन लोगों ने, जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग एलीट है, 1% जो लोग हैं, इन्होंने बाकी 99% को बढ़ने चांसेस भी दिए। वहां साक्षरता दर नहीं है, 70% लोग तो अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं है, 30% पढ़े लिखे हैं। अब आपको सर वो तो 40% नहीं है, अरे बाकी 15-20% मदरसे से पढ़े हुए हैं, तो उनको साइंस, मैथ, इंग्लिश इनका तो जानकारी ही नहीं है। धर्म की जानकारी होगी मैं जानता हूँ, उर्दू जानकारी होगी, फारसी की जानकारी होगी, अरबी जानकारी होगी, वो सब ठीक है, लैंग्वेज आपको सारी आती होंगी, लेकिन आप मेंटली अपडेट तो वही नहीं। मैथ आपने सीखा नहीं, साइंस आपने सीखा नहीं, तो कोई अपडेशन नहीं है आपकी। जब तक आप यहाँ से ग्रो नहीं करेंगे आप बेसिकली ग्रो नहीं कर सकते। बाकी आपकी राय है, मेरे को तो आपसे खैर कोई उम्मीद ही नहीं है कि आप ग्रो कर पाएंगे। बट बलूचिस्तान वाले मेरे जो भाई बहन, जो पीओके के भाई बहन जो मेरे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा वाले भाई बहन है, जो टीटीवी वाले मेरे भाई हैं, इनसे हो सकता है कि कुछ उम्मीद है कि भैया लोग अपना कुछ बेस पे कुछ कर पाएंगे। और जब तक आप लोग अपनी बहनों को, अपनी माताओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तरक्की नहीं हो पाएगी। आपने 50% आबादी को तो काम पे लगाया, कहाँ से इनकम आएगी? आपके प्रॉफिट कहाँ से आएंगे? कहाँ जीडी बनेगी? आप लोग क्या राय है? क्या इमरान खान ने लेटर लिख के सही किया है? क्या इसकी सुनवाई होगी? क्या आपकी राय है? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।
है।